हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखिए हम लोग फिर से लेके आ गए हैं मैथ्स बेसिक। भाई गुजरात बोर्ड का बेसिक मैथ्स जो है उसकी पेपर स्टाइल याद रखना चेंज हो चुकी है, पहले वाली नहीं। अभी लेटेस्ट पेपर स्टाइल आई है 2023 की। उसकी पेपर स्टाइल एज इट इज सेम टू सेम स्टैंडर्ड वाले की है, सिर्फ जो वेटेज है, वेटेज जो बेसिक का था वही रहेगा। तो ये गाला पेपर 6, इससे पहले हमने गाला पेपर 1 सॉल्व किया था और स्टैंडर्ड के सारे 6 के 6 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये गाला पेपर 6 लेके आया हूं आप लोग की रिक्वेस्ट पे। बस इतना सा करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दे, ताकि वो बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर विद एवरीवन, ताकि वो लोग भी सीख सके, हम लोग भी आगे बढ़ सके। और 100 लाइक्स का टारगेट रखिए ताकि पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत मैं दे दूं। तो मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू दी सेक्शन ए। एक चीज याद रखना, आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना ही है, और समझ में आ जाता है तो और भी कमेंट करना है कि आपको क्लियरली पता चल गया। तो दैट इज योर हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आप प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सेक्शन ए की तरफ हमारी ओपनिंग शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1, the decimal expansion of 49 upon 2 raised to 3 5 raised to 3 contains 6 digit after decimal point। तो ये रहेगा फॉल्स। क्यों भाई? मैक्सिमम पावर आपका क्या है? मैक्सिमम पावर ही 3 है। पावर इज 3, चाहे 2 का हो या 5 का हो, दोनों का मैक्सिमम पावर 3 है। तो हमेशा ये 3 डिजिट्स के बाद ही टर्मिनेट हो जाएगा, 3 डिजिट्स के बाद। सो इट विल बी फॉल्स। याद रखो, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। भाई कोई भी नंबर हो, 373 अपॉन या 2 रेस टू 3 5 रेस टू 6। अगर 5 रेस टू 6 होता तो 6 डिजिट के पास जाता, बट यहाँ पे 2 रेस टू 3 5 रेस टू 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट बॉल आ चुकी है आपके सामने। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ टू जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, then c equals to d equals to 0। भाई इन्होंने बोला है कि अगर दो पॉलिनोमियल के जीरो जो है, अल्फा अगर जीरो है, बीटा भी जीरो है, तो आपको प्रूव करना है सी और डी भी जीरो होंगे। तो यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा जीरो है, अगर ये सारे दोनों के दोनों जीरो है तो गामा क्या हो जाएगा? गामा मीन्स ये पूरा का पूरा जीरो ही आएगा, बिकॉज अल्फा इज जीरो बीटा इज जीरो। तो ये वाला जीरो इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, देयरफॉर डी इक्वल्स टू, तो जीरो हो गया। चलो ठीक है। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। भाई अल्फा बीटा तो जीरो ही है, बीटा भी जीरो ही है, अल्फा जीरो है, तो ये जीरो हो गया सी बाई ए, देयरफॉर सी इक्वल्स टू जीरो। यानी डी और सी दोनों जीरो होंगे अगर कोई भी दो जीरो जीरो है तो। देयरफॉर देयरफॉर इट इज ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। भाई एकदम सही कहा है किसी ने, मतलब ये क्वेश्चन पूछने वालों ने, बड़ी एकदम सही। tan 47 अपॉन cot 43। भाई कंप्लीमेंट्री एंगल रेशियोज पता होना चाहिए। तो tan 47 अपॉन cot 43 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 43। तो ये हो जाएगा tan 47 अपॉन tan 47। तो tan 47 अपॉन tan 47 होता है इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया ट्रू। भाई ट्रू हो चुका है। ट्रू बोलो, टर्रू बोलते हैं कोई कोई, टर्रू टर्रू। इट इज ट्रू। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 30 इक्वल्स टू √3। tan 30 की वैल्यू क्या √3 होती है? नहीं, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। tan 30 इक्वल्स टू 1 बाई √3। देखो फॉर्मूलाज याद रखना है, सब कुछ याद रखना है। फॉर्मूला शीट इसके अंदर है ही है, याद रखना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना है, बट करो। और समझ में आता है तो भी कमेंट करो कि भाई हाँ सर समझ में आ गया, हम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड कमेंट। तो tan 30 डिग्री को 1 बाई √3 होता है, तो फॉल्स आएगा। बेसिक वालों को तो याद रखना है, अगर फॉर्मूला सारे याद है और आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, थ्योरम कर लेते हो, मीन्स आराम से आप इजीली बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बहुत जरूरी। चलिए नाउ ये आपको दिख रहा है पूरा, आपको फाइंड करना है x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 5 जा 25, 25 6 जा 150। तो 150, x की वैल्यू 150, y की वैल्यू 25। तो x प्लस वाई हो जाएगा 150 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 175।
वैसे तो डायरेक्टली पता चल गया था क्योंकि y की 25 आई, तो आगे सब देखने की जरूरत ही नहीं है, छोटे छोटे नंबर दिए हुए 3, 5 और 8, x प्लस y तो 175 हो गया। और द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल्स टू 2, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर a की वैल्यू रख दो, तो 3 माइनस बी इक्वल्स टू 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू b, देयरफॉर b इक्वल्स टू 1। और हमको बोला गया है x इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1, तो x की 3 y की 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। ध्यान रखो, समझदारी से शांति से सॉल्व करें भाई। देखो कहीं कहीं पे कैलकुलेशन कभी कभी मैं जल्दबाजी में स्पीड में बिना नॉन स्टॉप कैलकुलेट करता हूं, और वो भी कम टाइम में कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं कहीं छोटी छोटी मोटी मोटी गलती हो सकती है, तो आप कैलकुलेट जरूर करें। ऐसा नहीं सर ने बता दिया तो मैं आ गया, पहले खुद कोशिश करें, फिर आप देखो आराम से नहीं आता है तो सॉल्व हम ही है, तो चिंता ना करें। बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको ध्यान रखें और बता जरूर दे, ताकि सबको मैं बता सकूं, क्योंकि वीडियोस तो भाई उसको एडिट में बाद में कर नहीं पाऊंगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 9 आर, इसके रूट्स क्या है, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 9, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर यानी 81, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 9 इक्वल्स टू 72, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 72, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 6, भाई ऑप्शन बी। हमेशा याद रखो जब स्क्वायर उस तरफ जाता है किसी भी नंबर पे, तो x हो जाता है प्लस और माइनस रूट 36, यानी x प्लस और माइनस 6। हमेशा याद रखना है, रूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्टली सिर्फ स्क्वायर लगाएगा, प्लस माइनस नहीं, बट स्क्वायर अगर उस तरफ जा रहा है इट बिकम्स प्लस और माइनस रूट। ये चीजें याद रखें। The coordinates of point P dividing the joins of a, 3 and 4b 4, 6 in the ratio 2:1 r, भाई उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। तो जैसे m1 आपको दिया हुआ है 2, m2 आपको दिया हुआ है, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ये y1 है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो यू कैन पुट इट, पहले x की वैल्यू फाइंड करें, तो p 2 इन ब्रैकेट m1 x2 मीन्स 4 प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स डायरेक्टली 2 प्लस 3 में m1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, और कॉमा y के लिए भी देख लें, तो 2 इन ब्रैकेट 6 प्लस 1 इन ब्रैकेट 3 अपॉन 2 प्लस 1, तो p ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 4 7, 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3, कॉमा 2 6 12, 12 प्लस 3 15 अपॉन 3, तो p 3,5, भाई 3,5 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी, 3,5 इज दी करेक्ट आंसर। फॉर्मूलाज देखो, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज आ गए तो सब कुछ आ गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज q, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज व्हाट। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए, मतलब बार ए इज q दिया हुआ है, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, अबे आपको पता है p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार इक्वल्स टू q होता है, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, क्यों नहीं 1 होता है, सॉरी हाँ, p ऑफ a क्या हो जाएगा 1 माइनस p ऑफ a बार, तो 1 माइनस q, ठीक है। सो ऑप्शन डी 1 माइनस q इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूलाज तो याद रखने पड़ेंगे। देखो यार फॉर्मूलाज भी आप सोचो कि यार सर ही याद रख लें तो सब कुछ हम ही कर लेते हैं, फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। मैथ्स में फॉर्मूला तो जान है हर चीजों की। The sum as well as the product of the zeros of the polynomial dash is 4, सम भी 4 है और प्रोडक्ट भी 0 है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4, तो आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4,
तो ये कहाँ है, ऑप्शन डी दिख रहा है। ये फॉर्मूलाज आप याद कर लो, ये वाला एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैसे यहाँ पे के भी आता है लेकिन अभी यहाँ पे के नहीं था इसलिए मैंने यूज नहीं किया। तो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन। नहीं तो बहुत सारे जन ऐसे भी करते हैं, ये भी बता दूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 4, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल्स टू -4, ए इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 4। आप फिर उसको रख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई दोनों तरीके सही है, और अल्टरनेटिव मेथड्स तो होते ही हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। चलिए, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2%, देन y इक्वल्स टू व्हाट। देखो एक चीज याद रखना, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, आपका सिलेबस खत्म हो गया, पेपर सॉल्यूशन के लिए आए हो तो थोड़ा स्पीड हो सकता है। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, उसके अंदर जाके आप स्पीड सेटिंग कर लो यूट्यूब में। भाई स्पीड कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, जैसा आपको डिपेंड करता है। आपको लगता है ये वीडियो मैंने समझा लेकिन नहीं समझ में आया तो वापस रिवर्स कर लो। भाई साहब, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में खुद कुछ करने से कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका मोबाइल, जीवन अपने हिसाब से चलता है, आपको पता है, जीवन चले ना चले मोबाइल तो चलता ही है, तो आप पीछे कर सकते। अब इसका आपको मीन दिया हुआ है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो xi fi क्या होता है, तो 4, 2 5 10, 3y 4 10। तो सिग्मा fi क्या हो जाएगा, दिस इज 4 + 5 10, 12 + y। और सिग्मा fi xi क्या हो जाएगा, दैट इज 10 20 28, 28 + 3y। तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। x बार कितना दिया हुआ है 2.6, सिग्मा fi कितना दिया हुआ है 28 + 3y, और सिग्मा fi दिया हुआ है 12 + y। तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 2.6 यानी 26, 12 0 6 2, 12 1 4 5, तो 2 1 3 1 2, तो 31.2 इक्वल्स टू 31.2 प्लस 2.6y इक्वल्स टू 28 + 3y। तो 28 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3.2 इक्वल्स टू 0.4y। Therefore y इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 0.4 इक्वल्स टू 8। भाई y की वैल्यू क्या आ गई, 8। याद रखो भाई, फॉर्मूलाज में सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। ये प्लस है, ऑपोजिट में चेंज किया भाई इन दोनों को, एक सेकंड, इक्वेशन साइन कलर चेंज हो जाता तो अच्छा है। इसको मैं इस तरफ लेके आया और इसको मैं इस तरफ लेके आया, तो प्लस और माइनस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया हुआ है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन, तो ऑप्शन 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन। द प्रोबेबिलिटी दैट मोना स्कोर्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स एट अ मैथमेटिक्स टेस्ट इज। देखो टोटल आउटकम में क्या हम लोग लेते हैं, 1 to 80 तो है ही है, प्लस 0 आने के चांसेस भी है। ठीक है, तो टोटल आउटकम हो जाता है 81। और फेवरेबल आउटकम क्या है उनका, फेवरेबल आउटकम है कि उनको 80 मार्क्स लाने हैं, तो 80 मार्क्स तो एक ही बार आ सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज इक्वल्स टू 1/81। 1/81 इज द करेक्ट आंसर। ओके, the radius of a in circle of a triangle with length sides of the length 12 cm, 35 cm and 37 cm। एक याद रखना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, 12 35 और 37। तो ये राइट एंगल हुआ, और राइट एंगल के अंदर अगर कोई सर्कल बनता है, ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो सर्कल का रेडियस r इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2 होता है। तो परपेंडिकुलर कितना 35 प्लस बेस कितना 12 माइनस हाइपोटेन्यूस कितना 37 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा 5। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपने कहीं नोट नहीं किया हो तो नोट करके रख लो। मेरी फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला भी है, फॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के हिसाब से फॉर्मूला शीट में डाला हुआ है। प्लीज रिफर माय फॉर्मूला शीट, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हुई है लिंक, वो सबसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चेक कर लो प्लीज। द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर टेंजेंशियल टू अ सर्कल। एक सर्कल है जिसमें 4 साइड्स जो है टेंजेंशियल मींस इस तरह से टच करके निकल रही है, टच हो रही है, देखना ये टच दिख नहीं रहा है बट हो रहा है, ए बी सी और डी। ए बी की वैल्यू दी हुई 7.2,
BC की वैल्यू दी है 8.5, DA की वैल्यू दी है 6.9, यू टू फाइंड CD। तो ये हमेशा याद रखना है कि ऐसा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल की मतलब जिस क्वाड्रिलेटरल का को सर्कल टच कर रहा है, तो उसमें हमेशा याद रखना AB प्लस CD मतलब ऑपोजिट साइड, AB ये रहा प्लस CD इज ऑलवेज इक्वल टू DA प्लस BC, यस DA प्लस BC, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स का एडिशन। तो AB दिया हुआ है 7.2, CD हमें फाइंड करना है, DA हमें दिया हुआ है 6.9, BC दिया हुआ है 8.5। बस आपको क्या करना है, CD इक्वल्स टू 6.9 प्लस 8.5 मींस 4, 14, 15.4 माइनस 7.2 दैट इज इक्वल्स टू 8.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ये दिख रहा है। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, 8.2 सेंटीमीटर। नोट कर लो, ये फॉर्मूला भी डाला हुआ है फॉर्मूला शीट में सारे फॉर्मूलाज है। वैसे तो एक आध भाई गलती से कोई रह गया हो तो पता नहीं, बट ऑलमोस्ट कोशिश की कि 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट में है। सो प्लीज मेक श्योर। If the area of circle with radius r is same as the sum of areas of two circles with radius r1 and r2, the relation between r1 r2, देखो इन्होंने क्या बोला, एक बड़ा सर्कल है विथ रेडियस r और ये जो है दो छोटे सर्कल r1 प्लस r2 के एरिया के बराबर है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो पाई पाई तो कॉमन निकल जाएगा, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये दिया हुआ है r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो दिस इज योर रिलेशन। भाई बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखो, ठीक है। चलिए सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तो और कंटिन्यू करना है, सेक्शन बी सी डी की तरफ जाना है, ठीक है। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 28 सेंटीमीटर इज दिस। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट याद रखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। तो 7 4 28, 28 कैंसिल। अब 28 इंटू 22, देखो मल्टीप्लीकेशन किए बिना मैं मतलब 2 8 16 होता है, तो यही वाला आंसर आएगा, बट फिर भी आप मल्टीप्लाई कर दो। 28 इंटू 22 दैट इज 0 6 5 6 5, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अरे 61 लिख दिया मैंने, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखो, ठीक है। कभी कभी ये शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर लेनी चाहिए ताकि सारा मेहनत ना करना पड़े। चलिए यहाँ पे हमारा सेक्शन ए समाप्त हो गया है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। तो 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 5t स्क्वायर प्लस 12t को मैं स्प्लिट कर दो, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो 5t प्लस 7t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो 5t कॉमन तो t प्लस 1 प्लस 7 कॉमन तो t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 1 5t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। Therefore t equals to -1 और t equals to -7/5। तो आपका अल्फा हो गया -1, बीटा हो गया -7/5। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए भाई ये 27, हाँ 7 नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर 7 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। इट इज 27 नंबर क्वेश्चन। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो आपको याद रखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है -7/5 और माइनस ऑफ -b मतलब 12। तो -12 तो था ही, तो b हमने 12 रख दिया, माइनस ए नहीं आएगा, -12 a हमारा 5, तो ये हो गया प्लस साइन बीच में है, दिस इज तो -5 -7 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू -12/5, -12/5 इक्वल्स टू -12/5। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप वेरीफाइड। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो -1 इंटू -7/5 इक्वल्स टू c क्या है 7/5, तो यहाँ पे भी 7/5, यहाँ पे भी 7/5। तो रिलेशनशिप वेरीफाइड। इसको प्रॉपर वे में देखो, एक चीज याद रखना, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, किस तरह से लिखना है वो आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया होगा। अभी मैं अगर वो समझाने जाऊँ ऐसे लिखना वैसे लिखना, तो फिर जो 1.5 घंटे में या 2 घंटे में पेपर सॉल्व करवा सकता हूँ वो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे में। आई डोंट वांट कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, तो बस प्रॉपर वे में समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस
रॉन्ग तो नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर रेसिप्रोकल है जीरोस, यानी अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा है, तो के की वैल्यू क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए इक्वल्स टू 1, तो सी इक्वल्स टू ए, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे के, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो डायरेक्टली हो गया सी के इक्वल्स टू 2। यहाँ पे याद है ना, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एक सेकंड देख लो, यहाँ पे मैं एक चीज कर देता हूँ थोड़ा सा कलर से, ताकि आपको पता चल जाए ए बी सी कहां से लेना है, ए बी एंड दिस इज सी, तो के इक्वल्स टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भाई 8 नहीं है 28 है, थोड़ा सा डिफरेंस है 28, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, इसके दो तरीके हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। चलो मैं जैसे बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू -1/4, तो b इक्वल्स टू 1 and a equals to 4, then alpha into beta होता है c by a, that is equals to 1/4, तो c equals to 1, a equals to 4। तो आपको खाली डायरेक्टली क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, तो a मेरा 4 है, b मेरा 1 है, c मेरा b माइनस b 1 है, ठीक है। सो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस c आपका 1, सो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका, भाई दूसरा जो भी आपको ठीक लगे, दूसरा तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा वेर k इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे मेंशन कर देना कि वेर k इज नॉट इक्वल टू 0, तो k x स्क्वायर माइनस माइनस मीन्स प्लस 1/4 x प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्लस 4 होता है, सो k अपॉन 4 इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। अब k/4 भी कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे k इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वेर k इज नॉट इक्वल टू। भाई दोनों में से जो इजी लगे आप मेथड फॉलो कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं और कोई भी मेथड गलत नहीं है, चिंता ना करें, क्लियर, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड, ये भी है, दोनों मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द 12th टर्म। भाई a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4, सो a 12 इक्वल्स टू, मीन्स मैं अगर फॉर्मूला पहले मेंशन कर देता हूं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो a 12 इक्वल्स टू a प्लस 11d, तो a मेरा कितना है 9 प्लस 11 इंटू डी मीन्स 4, सो 9 प्लस 44 यानी 53, तो a12 कितना आ जाएगा 53। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझते रहना, शांति से करना, कोई उतावल नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा क्विक एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूं, आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, इमर्जी, क्लियर, सो प्लीज मेक श्योर शांति से अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भाई ये 30 है ना, 0 हो गया, बोले क्वेश्चन नंबर 0 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। आपको वैल्यू रखनी है, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम 2√3 है, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन -4/2√3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3, 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, रैशनलाइजेशन कर दो तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। तो एक चीज याद रखो,
ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन आपका आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 माइनस 16। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 3 6 6 4 24√3 प्लस 16 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर। तो चेक कर लेना भाई, रेशनलाइजेशन का थोड़ा टाइम तो लगता है बट यू शुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का, और 10/5 LHS, भाई LHS इक्वल्स टू 10/5 10/85 10/25 10/65 10/45, so that is equals to 10/5 into cot 90 minus 85 10/25 cot 90 minus 65 10/45। तो देखो ये हो जाएगा 10/5 इंटू कॉट 5, फिर 10/25 इंटू कॉट 25 और 10/45 की वैल्यू 1। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू RHS। भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, मींस हमारा आंसर आ गया। भाई समझ में आ रहा है, वैल्यूज देखते रहना, फॉर्मूलाज देखते रहना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1। आपको पॉइंट्स के वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे मान लो ये रहा A 4, -3, B 8, 5, और आपको ये जो पॉइंट है P मान लो X, Y, इट डिवाइड्स इट इनटू 3:1। मतलब मैं अगर बात करूं तो 3:1 आपका हो गया M1, ये हो गया M1 इक्वल्स टू 3, M2 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे ये X1, Y1, X2, Y2। तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से Px, Y इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो P इन ब्रैकेट M1 क्या है मेरा 3, X2 क्या है 8 प्लस 1 इन ब्रैकेट 4 अपॉन 3 प्लस 1 यानी 4, कोमा M1 क्या है 3, Y2 क्या है 5 प्लस M2 क्या है 1 और Y3 क्या है, Y1 क्या है -3 अपॉन 3 प्लस 1। तो P 3 8 24, 24 प्लस 4 28 अपॉन 4, कॉमा 15 15 -3 दैट इज 12 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा P 7,3। P की वैल्यू क्या आ गई 7,3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अरे भाई मेरे ख्याल से मैंने 30 गड़बड़ नंबर डाल दिया क्या? हाँ 30 तक तो पहुंचा ही कैसे था, ये तो सेक्शन बी चल रहा है। ये 30 नहीं था, 20 था, नंबर गलती हो गई होगी, 28 नहीं 18 था। कोई बात नहीं, समझ जाना है, समझदार हो आप लोग। नंबर्स मैंने बहुत जल्दी, ये भी 20 था, बता देते हैं। 22 पे तो हम पहुंचे हैं अभी। चलिए कोई बात नहीं, आप समझदार है। The angle of elevation of top of a tower from a point on the ground is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री। अरे यही तो पेपर 1 के अंदर भी क्वेश्चन डाला था यार, ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक के अंदर सेम क्वेश्चंस डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो कर लेते हैं। एक पोल है, इसका 30 डिग्री है, ABC। मेन क्वेश्चन समझना, एक टावर के टॉप से ग्राउंड से देख रहे हो, ग्राउंड जो है 30 मीटर, जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो 30 मीटर अवे है। आपको फाइंड करनी है पोल की हाइट। तो इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन 30। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन 30। देयरफॉर x इक्वल्स टू 30/√3। इसको रैशनलाइज करें तो √3/√3 इक्वल्स टू 30√3/3। आंसर क्या आएगा 10√3 मीटर। याद रखो वैल्यू
देखो मैं एक चीज बताऊं, वैसे रूट 3 की वैल्यू दी नहीं है, बट रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। अगर लगता है आपको लास्ट में बहुत टाइम है, लास्ट में एंड में पेपर सॉल्व करने के बाद, तो आप वापस इस क्वेश्चन पे आके रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, इफ यू थिंक सो, अगर टाइम है तो, वरना आप 10 रूट 3 पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, नोट कर लो, नोट कर लो। Point P lies in the exterior of a circle with center O such that OP equals to 34। देखो एक सर्कल है, सेंटर O है, पॉइंट जो है P है, सच दैट OP इक्वल्स टू 34 है। OP 34 दिया हुआ है। अ लाइन थ्रू P टचेस द सर्कल एट Q। एक P है जो Q को टच कर रहा है ऐसे 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। भाई OQ तो रेडियस हो जाएगा, और रेडियस का डबल सर्कल, तो आप फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल OQP, आपको पता ही है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो OQP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। Therefore रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर हो जाता है, या फिर मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ 34 माइनस 16, और दूसरा आ जाता है 34 प्लस 16। बोलेंगे क्या किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, भाई 34 का स्क्वायर करके फिर माइनस करो तो भी चलेगा, बट मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहा हूँ। Therefore R स्क्वायर इक्वल्स टू 34 माइनस 16, दैट इज 18 इंटू 40 50, 18 इंटू 50 that is equals to 900। R square equals to 900, therefore R equals to 30। भाई रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर आ गया है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू R, दैट इज 60 सेंटीमीटर। समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन ध्यान से शांति से करना है ताकि आपको आंसर मिले। आप लोग 34 का स्क्वायर, देखो मैं बता देता हूँ, नहीं तो यार बहुत सारे जन होते सर ये क्या करते, हमें पता नहीं चलता, कोई बात नहीं। 34 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखो ये नहीं करना है, तो 34 का स्क्वायर आप करोगे तो 34 का स्क्वायर हो जाता है 16 1 12 24 25 2 1156 माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256, दैट इज इक्वल टू 900। सेम है, सेम चीज है, आप देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, यू कैन गो ऑन। भाई तरीके अलग अलग सबके हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, वापस आ गया, देखो ऑब्जेक्टिव में आया था वैसा ही क्वेश्चन है, खाली इसमें अब वैल्यूज नहीं दी हुई है। अब आपको एक्स दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है। तो एक्स प्लस 2 ए बी हो गया, बी सी दिया हुआ है 6.2, सी डी दिया हुआ है 8.1, और डी ए दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो सिंस ABCD circumscribe a circle, ठीक है। therefore AB plus CD equals to AD plus BC। तो AB कितना दिया हुआ है x plus 2, CD कितना दिया हुआ है 8.1, प्लस AD कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3, प्लस BC दिया हुआ है 6.2। तो इक्वल टू, बीच में प्लस नहीं, इक्वल टू है भाई 8.1 इक्वल टू। तो x प्लस 2 जो है, तो x उस तरफ चला जाएगा, बाकी सबको इस तरफ ले आते, तो 2 प्लस 8.1 प्लस 3 माइनस 6.2 इक्वल्स टू 2x माइनस x, इम्प्लाइज 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 13, 13.1 माइनस 6.2 इक्वल्स टू x। therefore x इक्वल्स टू 6.9। x की वैल्यू कितनी आ गई 6.9 सेंटीमीटर। ध्यान रखो 6.9 सेंटीमीटर या 6.9 जो भी है व्हाटएवर, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो 6.9 हमें मिल चुका है। 24 एन एप्पल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर कॉस्ट ₹8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो अब कभी भी एप्पल वगैरह जो अगर बिक रहा है, एप्पल बिकेगा किसके बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे, ठीक है। सो अगर volume of apple equals to pi r square, that is equals to 22/7 into 3 square, 3 into 3, मतलब 9 लिख रहा था मैं डायरेक्टली, बट 3 into 3 that is
22 into 9 upon 7 that is equals to 198 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतने का अगर ₹8 है, ठीक है, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ बिग एप्पल। वॉल्यूम ऑफ बिग एप्पल अगेन, हाँ मैंने तो एरिया फाइंड कर लिया, सॉरी वॉल्यूम बोल के एप्पल फाइंड, एरिया फाइंड कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ एप्पल स्पीयर रहेगा, हम लोग स्पीयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 88 इंटू 9/7 दैट इज इक्वल्स टू 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ बिग एप्पल, वॉल्यूम ऑफ बिग एप्पल, तो बिग एप्पल का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 2s are 6, ये हो जाएगा 88 इंटू 36 to 72/7 सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्टली आप वैल्यूज फाइंड कर लो, एक सेकंड चलो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगा 88 इंटू 72 दैट इज 16 176, 7 8 56 5 7 8 56 61, तो 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब। भाई चेक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। चेक द आंसर्स टू फाइंड इट आउट। तो मैं एक बार जस्ट टैली फिर भी कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो, इससे बेटर है 88 इंटू 72 6336। ओके, अब याद रखो छोटा वाला है पहले वॉल्यूम, सॉरी कॉस्ट क्या है 792/7 सेंटीमीटर क्यूब, कॉस्ट इक्वल्स टू ₹8। तो 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब, कॉस्ट इक्वल्स टू 6336/7 इंटू 8 अपॉन इंटू 792 इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल, तो 792 कितने सा कैंसिल होगा, तो 6336 डिवाइड बाई 792 सो 8 दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8, यानी ये कॉस्ट कट होके 8 आएगा, तो 864 रुपीज। भाई अगर उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो याद रखना एक के हिसाब से डबल हो जाएगा। वॉल्यूम जो है उसकी रेडियस डबल हुई तो वॉल्यूम उसका डबल नहीं, उतना टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। चलिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 42 सेंटीमीटर। तो circumference equals to pi d, that is equals to 22/7 into 42, तो 7 6 that is equals to 12 132 सेंटीमीटर। और एरिया equals to pi r square, that is 22/7 into 21 into 21, तो 7 3s are 21, तो equals to 22 into 63, तो 22 into 63 कितना होता है 6112 6121, 6831836 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उसका यूनिट सेंटीमीटर रहेगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, दैट इज यू हैव टू चेक इट। समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा सा स्पीड में जा रहा है बट कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा स्पीड में हो जाता है, बट यू शुड फाइंड इट आउट। चलिए, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी distribution in usual notation, a equals to 47.5, sigma fi equals to 30, sigma fi ui equals to this, find the mean। तो x bar equals to होता है a plus sigma fi ui अपॉन sigma fi into h। तो a आपको दिया हुआ है 47.5 प्लस sigma fi दिया हुआ है 29, sigma fi 30 और हाइट दी हुई 15, तो 15 2s are that is equals to 47.5 plus 1 4 14.5 that is equals to 47 and 48 हो जाएगा 0.0 112 145 62 आपका मीन आ जाएगा। मीन इज 62.0 मतलब 62 होता है, ध्यान रखिए।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग टेल्स व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस। भाई अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो टॉस टोटल इवेंट क्या है, कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल, दैट इज इक्वल्स टू 2। फेवरेबल क्या है, हेड, सॉरी टेल, हेड नहीं टेल, टेल है तो टेल तो एक ही बार आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं टेल, क्या कर भाई बार बार हेड, भाई हमेशा तो हेड की आदत हो गई है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 इज 1/2। ये बहुत 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, गजब कर दिया भाई। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो स्टूडेंट्स तो इंतजार करते रहते हैं, चलिए कोई नहीं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27, भाई 27 क्वेश्चन अब से स्टार्ट हो रहा है, पहले 26 तक था, मैंने कहीं कहीं पे क्वेश्चन नंबर रॉन्ग बता दिया, बट कोई बात नहीं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m टू सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो भाई कोई बात नहीं, 2x माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 11 और 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं और डायरेक्टली फिर इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो 8x, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है, ध्यान रखो, 4 इंटू 2 8x माइनस 4y इक्वल्स टू 44, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, तो ये कैंसल, 13x इक्वल्स टू 45, तो x इक्वल्स टू 45 अपॉन 13, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई 45 अपॉन 13। फिर यहाँ पे अब फाइंड करते हैं, चलो दूसरा वैल्यू, x की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 इंटू 45 अपॉन 13 माइनस y इक्वल्स टू 11, तो 90 अपॉन 13 माइनस 11 इक्वल्स टू y, देयरफॉर y इक्वल्स टू 90 माइनस 143 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 53 अपॉन 13, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 53 अपॉन 13। अब आपको इसी वैल्यूज को m में रखना है, भाई m के अंदर रखोगे तो आपको पता चलेगा m की वैल्यू क्या है, तो m के लिए हम लोग रख रहे हैं, चलो यहाँ पे टेक इट डाउन, y इक्वल्स टू mx माइनस 11, तो माइनस 53 अपॉन 13 इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट 45 अपॉन 13 माइनस 11, तो m in bracket 45 upon 13 equals to minus 53 upon 13 plus 11, तो m in bracket 45 upon 13 equals to minus 53 plus 143 upon 13, तो m equals to क्या हो जाएगा 90 upon 13 into 13 upon 45, तो 45 2 जा 13 कैंसिल, तो m equals to 2, m की वैल्यू कितनी आ गई चेक कर लो, 2 आ गई, m की वैल्यू 2 आ चुकी है, ध्यान रहे, चलिए ध्यान रहे, क्लियर, m की वैल्यू कितनी आ गई 2, इज इट क्लियर। चलो हम लोग चलते हैं आगे, एक बार चेक कर लो यार रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मैं उसको चेंज करें ना करें, बहुत सारे कंफ्यूजन है, टॉप लिखा है स्टार्ट लिखा है, ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। भाई कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने कल बताया था, मींस पेपर 1 के अंदर भी बताया था, अगर यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। तो देख लेते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू माइनस 5, b1 upon b2 equals to minus 5 upon minus 5 by 2, that is equals to 2 upon 1, c1 upon c2 equals to minus 10 upon minus 5, that is equals to 2, तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, मतलब infinite solution हो गया, और infinite solution है, therefore it is consistent होगा, consistent, भाई ध्यान रखो consistent। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड करने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर 7 5 35, तो प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0, तो x इन ब्रैकेट x प्लस 7
-5 in bracket x plus 7 equals to 0 implies x plus 7 in bracket x minus 5 equals to 0. Therefore x equals to -7 और x equals to 5. x equals to -7 और x equals to 5 दोनों वैल्यू हो सकती है, दोनों होगी, हाँ दोनों हो सकती है, नहीं दोनों ही है। ब्रेक ले लेते, पानी पी लेते, पानी पी लेना चाहिए तो पता चला गला बैठ जाएगा भाई बोल बोल कर। चलिए नेक्स्ट, sum of the areas of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the square. दो स्क्वायर के एरियाज देखो, इनके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर और 24 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं, मान लेते हैं ऐसे, देखो एक्स वाई लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। एक स्क्वायर की स्क्वायर 1 की साइड एक्स, स्क्वायर 2 की साइड वाई, ऐसा मान के चलो, तो पड़ी हुई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, ठीक है, और पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आपका हो गया 6, तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, तो x की जगह आप क्या करो, इक्वेशन 1 के अंदर 6 प्लस वाई रख दो, यहां से इसके अंदर 6 प्लस वाई रख दो x की जगह, तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, तो 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकाल देंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0, 216 को 6 बनाना है तो 36, भाई फैक्ट एलसीएम्स निकाल लो, 216 2 1 जा 08, 254 227 3 3 3, ठीक है, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, इसको बनाना है 6, 6 कैसे बनाए, 9 2 जा 18 18 और 12, यस चलो बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0 implies y प्लस 18 y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 18 और y इक्वल्स टू 12, भाई माइनस नेगेटिव में नंबर हमारी साइड्स होती नहीं है तो y को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं 12, तो देयरफॉर स्क्वायर 2 साइड इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 12, देयरफॉर स्क्वायर 1 साइड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y प्लस 6 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर लिख दो। भाई सॉल्यूशन में मेहनत तो लगेगी, सब लोग सोचते हैं मेहनत किए बिना हम लोग आगे बढ़ जाएं, भाई हमेशा चीज याद रखो, मेहनत किए बिना कुछ नहीं हो सकता, बिना पतवार के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। भाई जो घसाता है ना, एक चीज बोलते हैं, एक पत्थर है जो घिसता है वही एक सीढ़ी का एक स्टेप बनता है, और जो गढ़ता है वो भगवान बनते हैं, उसी मंदिर के भगवान बनते हैं, तो घिसना और गढ़ना दोनों ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना है तो घिसते भी रहो गढ़ते भी रहो, पढ़ाई लिखाई मेहनत करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई ये सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, भाई पेपर 6 में भी वही, पेपर 1 में भी वही, सारे के सारे पेपर्स में से कॉपी पेस्ट जैसे आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, बट सॉल्व तो करना ही है हमें, चलो कोई बात नहीं। देखो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, तो a आपका -5, d आपका -8 प्लस 5 यानी -3, और an आपका -230, तो आपका हो जाएगा -230 इक्वल्स टू -5 प्लस n-1 इंटू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -225 अपॉन -3 इक्वल्स टू n-1, तो माइनस माइनस प्लस, therefore n-1 equals to 75, therefore n equals to 76। अब n मिल चुका है तो Sn क्या होता है, Sn equals to n/2 in bracket a plus an, तो ये हो जाएगा n/2 में 76 अपॉन 2 in bracket -5 -230,
38 इन ब्रैकेट माइनस 235, तो 38 को मल्टीप्लाई कर लो। अब तो मुझे याद भी हो गया होगा वैसे तो, 3980 इतनी बार किया है, 8930 कुछ गड़बड़ है, तो 8930 भी, लेट मी चेक, 235 इंटू 38, यस माइनस 8930 सॉल्व किया है तो पता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, कैन 142 बी अ टर्म ऑफ द एपी 14 14 22, इफ यस विच टर्म? क्या ये जो है, तो एन आपको दिया हुआ है 142 मान लो, एपी के अंदर आपका 14 है, 18 है, 22 है, तो ए आपको दिया हुआ है 14, डी आपको दिया हुआ है 4, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन कितना है 142, ए कितना है 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, तो 142 minus 14 upon 4 equals to n minus 1. Therefore, 142 minus 14 means 8. 128 upon 4 equals to n minus 1. Therefore, 32 equals to n minus 1. Therefore, n equals to 33. मतलब therefore 142 is the 33rd term of AP. ये मान सकते हैं 33rd टर्म है ना। अगर यहाँ पे डेसिमल में आया होता, नेगेटिव में आया होता, तो वो 142 उसका टर्म नहीं होता, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो इट इज द टर्म। इफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बहुत इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। देखो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लेते हैं दिस इज पैरेललोग्राम, ए 6,1, बी 8,2, C 9,4, D P,3, ये दोनों पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल O जो है बाइसेक्ट कर रहा है। आपका A का जो मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट क्या है 6 प्लस 9 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2। वैसे ही वही मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, M1 प्लस M2 अपॉन 2, M1 M2 कहां से आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और उसी तरीके से ये तो AC के लिए था, सेम अगर मैं BD की बात करूं तो वो भी वही होगा, O 8 प्लस P अपॉन 2, 3 प्लस 2 अपॉन 2। तो मुझे y तो चाहिए ही नहीं, मुझे x वाले टर्म से मतलब है, तो 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 प्लस P अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो P इक्वल्स टू 15 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा 7। P की वैल्यू कितनी आ गई 7। खाली P की वैल्यू फाइंड करनी थी, बाकी अगर वहां पे और कोई भी टर्म होता तो हम लोग दूसरे को भी लेते, बट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। भाई एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है, ये A और B जो है 2, -5, B -2, 9, और एक पॉइंट P दिया हुआ है जो x एक्सिस पे, अगर पॉइंट होता है तो x, 0, y एक्सिस 0 हो जाता है अगर x पॉइंट पे होता है, तो उसका आपको पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंस। तो सेक्शन फॉर्मूला, इक्विडिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला सेम है, सो AP इक्वल्स टू PB रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। भाई बहुत सारी जगह x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भी दिया होता है, दोनों ही सही है, कहीं पे भी गड़बड़ी नहीं है, तो यू कैन डू इट। ठीक है, लेते हैं यार। तो यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स मीन्स 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो एक्स स्क्वायर और 4 दोनों साइड में है, एक्स स्क्वायर और 4 दोनों साइड कैंसिल, माइनस 8x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस प्लस 56, तो x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू कितना हो गया -7। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -7, 0। कोऑर्डिनेट क्या मिला -7, 0। Some observation are arranged in ascending order as 7, 15, 7, 15, x -1, x +1,
24, 28. If the median of the data is 21, median दिया हुआ है 21, find the value of x. तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, so median क्या होता है 6 by 2th term plus 6 by 2th plus 1th term upon 2, that is 21 equals to x minus 1 plus x plus 1 upon 2. तो 42 equals to x minus 1 और x minus 1, तो minus 1 plus 1 कैंसिल, तो 2x. therefore x equals to 21. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21. फिर मीडियन का फॉर्मूला याद रखना है n by 2th टर्म प्लस n by 2 plus 1th टर्म n by upon 2, ये मीडियन का फॉर्मूला है फॉर इवन. अगर ऑड होता तो डायरेक्टली n plus 1 by 2 हो जाता, बट ये ऑड नहीं है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इवन के लिए ये फॉर्मूला होता है. और ऑड के लिए भी बता दूं तो मीडियन इक्वल्स टू n plus 1 upon 2th टर्म, बस ये डायरेक्टली मीडियन आ जाता है n plus 1 upon 2th टर्म. From a pack of 52 playing cards, king, queen, jacks and aces of black color were removed. भाई टोटल इवेंट जो है 52 माइनस प्लेइंग कार्ड में किंग्स, क्वींस, जैक्स एंड एस, ठीक है, ऑफ ब्लैक कलर. ब्लैक कलर के मतलब 4 2 दो कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब, दोनों में से दो निकले, मींस -8, दैट इज इक्वल्स टू 44. From the remaining cards, a card is drawn at a random. 42 कार्ड में से एक कार्ड में फाइंड. तो फर्स्ट फेवरेबल ऑफ फेस कार्ड. अब फेस कार्ड जो है वो 3 थे, किंग, क्वीन और जैक, उसमें से 6 तो निकल गए, तो बचे कितने 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल्स 6 upon 44 equals to 3 upon 22. सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड. भाई ब्लैक कार्ड के सारे निकले तो रेड कार्ड के तो टोटल 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इक्वल्स टू 26 upon 44 equals to 13 upon 22. थर्ड ब्लैक कार्ड, फेवरेबल ब्लैक कार्ड. भाई ब्लैक कार्ड ही तो निकले हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं 26, उसमें से 8 ब्लैक कार्ड निकल चुके हैं, तो 26 माइनस 8 मतलब 18. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इक्वल्स टू 18 upon 44 equals to 9 by 22. 9 by 22. तो 18 upon 44 that is 9 by 22. देखो marks scored. Find the probability of a student getting more than 40 marks. Find the probability of student getting, पहले number of students कितने वो देखें, total students find करना पड़ेगा. wait समझिए, रुकिए, जानिए. टोटल स्टूडेंट्स आपके हो जाते हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, चलो एक सेकेंड. ओके, टोटल स्टूडेंट्स आपके हैं 6 + 20. ऊपर लिखा था कि नहीं लिखा था पता नहीं, चलो कोई बात नहीं. 6 + 20 26 + 24 50 78 88 93 97 100. चलो 100 है टोटल, 100. तो टोटल आपके इवेंट्स हो जाएंगे 100. फिर फर्स्ट केस फेवरेबल मोर देन, भाई मार्क्स मोर देन 40, मोर देन 40, मोर देन 40, 40 से ऊपर वाले, तो 40 से ऊपर वाले कितने हैं 42 और 43, 40 से ऊपर वाले में 2 + 1 = 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 40 इक्वल्स टू 3 upon 100 यानी 0.03. सेकेंड फेवरेबल लेस देन, भाई लेस देन 30, तो 30 कहाँ है, ये रहा. लेस देन 30 कहां से आ जाएगा, दिस इज लेस देन 30, तो 28 26 + 20 दैट इज 50 50 + 78, तो लेस देन हो जाता है 78. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 30 इक्वल्स टू 78 upon 100 यानी 0.78. भाई दोनों ही करेक्ट होते हैं. आप यहाँ पे भी छोड़ते हो तो करेक्ट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 0.03 या 0.78 लिखना जरूरी है, बट हमने जस्ट लिख दिया है ताकि ध्यान रहे. भाई सब सेक्शन सी भी यहाँ पे समाप्त होता है. अब आ गया है सेक्शन डी. सेक्शन डी के अंदर स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. हमने पाइथागोरस थ्योरम बहुत कल भी किया था, आज भी फिर कर लेते हैं. मैं डायरेक्ट प्रूफ बताऊंगा. स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर अदर टू साइड्स.
तो यहाँ पे मान लो एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का दिया हुआ ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो प्रूफ में देखें तो अकॉर्डिंग टू थियरम 6.7, थियरम 6.7 कहता है कि अगर राइट एंगल से, अगर एक राइट एंगल का जो वर्टाइसिस है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो आप, वो ट्राइंगल जो बने हैं, दो ट्राइंगल, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है और दोनों के दोनों मेन ट्राइंगल मींस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो ए बी सी इस तरह से जाता है, ठीक है, यहां से ऐसे, और ए डी बी इस तरह से, बी डी सी, ये सीक्वेंस फॉलो रखना, सीक्वेंस गड़बड़ हुई आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ए डी बी is similar to ADB and is similar to triangle BDC. According to theorem 6.7, triangle ABC is similar to triangle ADB and similar to triangle BDC. So now हम लोग एक एक ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADB। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, therefore AB upon AD equals to AC upon AB implies AB square equals to AC into AD, ठीक है। नाउ दूसरा, ट्राइंगल ABC is similar to triangle BDC, therefore आपको याद रखना है AC upon BC equals to BC upon DC implies BC square equals to AC into DC। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, गिवन नहीं लिखा है, टू प्रूफ नहीं लिखा है, डायरेक्टली प्रूफ पे आ चुका हूँ। आपको प्रूफ सब कुछ स्टेटमेंट वेटमेंट प्रॉपर वे में लिखना है, वो सब चीज आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट आप एग्जाम में लिख रहे हो तो अच्छे से लिखना होगा। तो ये हो जाएगा AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। यहाँ पे अगर देखोगे ये AC अगर कॉमन निकल गया तो AD प्लस DC। अब देखो AD प्लस DC कितना होता है, AC होता है, therefore AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AC, therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर नहीं, यहाँ पे AC स्क्वायर कैसे, BC स्क्वायर, BC square equals to AC, hence proved। हंसा प्रफुल्ल हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया पूरा। कुछ भी लिख सकते हो, हैरी पॉटर एंड एनीथिंग, बट हमें हेंस प्रूव्ड ही लिखना है। तो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मतलब थ्योरम नंबर 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें भी गिवन टू प्रूफ सब कुछ आपको ध्यान रखना है। मैं जो चीज है वो मैं बता देता हूँ, तो पहले डायग्राम बना दें। This is your diagram, okay? A, B, C और दूसरा है D, E। यहाँ पे आपको D और C को ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको B और E को ज्वाइन करना है, D को DM परपेंडिकुलर टू AE और यहाँ पे EN परपेंडिकुलर टू AD। इतना आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट रहेगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका प्रूफ में क्या करना है, ध्यान दो कि एरिया ऑफ ADE, भाई गिवन स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आपका होता है इफ DE इज, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, डिवाइड्स द साइड्स ऑफ अदर टू, या साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन टू इक्वल प्रोपोर्शन, जो भी स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इनटू बेस, बेस अभी मैं ले रहा हूं AD तो हाइट हो जाएगी EN, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही एरिया ऑफ AD का अगर बेस में चेंज कर दूं, हाफ इनटू AE अगर बेस कर रहा हूं तो हाइट हो जाएगी DM, इक्वेशन 2। फिर अब देखो ट्राइंगल BD, ये वाला ट्राइंगल देख रहा हूं मुझे, ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू हाफ इंटू DB इंटू EN, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, देखो भले ट्राइंगल के बाहर है लेकिन है तो परपेंडिकुलर वही, तो वही आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर
एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल्स टू हाफ इंटू CEC, हाफ इंटू EC इंटू DM, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। सो हाफ हाफ कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, EN और EN कैंसिल, तो क्या बचेगा इक्वल्स टू AD अपॉन DB। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दूसरा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इक्वल्स टू, अब देखो अगेन यहाँ पे भी हाफ हाफ कैंसिल, DM DM कैंसिल, तो बचा क्या AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो कलर वापस मार्कर चेंज कर लें ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। एरिया ऑफ ADE और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE तो ये सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन एरिया ऑफ DB और एरिया ऑफ DC को इक्वल करने के लिए क्या होता है, देखो दोनों आपने 9th स्टैंडर्ड में एक थियरम पढ़ा होगा, इफ टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल और दोनों का बेस सेम, तो यू लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DCE आर between DE parallel to BC and have same base DE, therefore area of DBE equals to area of DCE, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये दोनों इक्वेशन, दोनों ट्राइंगल दोनों सेम, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 and 7 AD upon DB equals to AE upon EC। Hands proved, हंसा प्रफुल्ल, हैरी पॉटर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हो गया पूरा। समझ में आया? तो ये थियरम है, इजी है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोशिश पूरी है सारे थियरम्स अलग से एक बार स्टेट कर दे ताकि इजी हो जाए। चलिए, the mode of the following frequency distribution of 165 observation is 34.5, find value of A and B। भाई मोड दिया हुआ है 34.5, तो मॉडल क्लास आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। देखो मोड जब दिया होता है ना, तो मॉडल क्लास ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्या आ जाएगी 32 से 41, ठीक है। तो ये आपका F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, ये आपका F2 हो गया, और टोटल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 165। तो अगर 165 है तो 5 + 11 16, 16 + 53 तो 66, 66, 69, 79, 85, 95। तो A + B + 95 इक्वल्स टू 165, तो A + B इक्वल्स टू 70। भाई A और B की वैल्यू क्या हो गई, 70 हो गई। तो अब आपको क्या करना है, देखो Z भी दिया हुआ है, mod इक्वल्स टू इज गिवन 34.5, A + B दिया हुआ है, A + B 70 दिया हुआ है। तो देखो अब हम लोग फाइंड करते हैं मॉडल क्लास का फॉर्मूला, Z इक्वल्स टू L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो 34.5, L आपका 32, यहाँ पे देखो L आपका 32, ठीक है। तो 32 प्लस F1 - F0 मीन्स 53 - A, यहाँ पे 53 2 दैट इज 6, 106 माइनस A माइनस B इंटू H मतलब 9, हाँ 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस A इन 106 माइनस A + B। भाई माइनस साइन कॉमन निकाल दो, A + B, और A + B की वैल्यू 70 दी हुई है, यू कैन पुट दैट वैल्यू। तो अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कलर पैटर्न चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 2.5 इंटू 106 माइनस 70 इक्वल्स टू 53 माइनस A इंटू 9, ठीक है। तो 2.5 इंटू 106 दैट इज 36 इक्वल्स टू 53 माइनस A इंटू 9, या 9 में इधर अपॉन में ले जाता हूँ, तो 9 4 ज़ा 36 implies 10 equals to 53 minus A, therefore A equals to 43। A की वैल्यू अगर 43 है तो B equals to 70 minus 43 equals to 27। भाई A अगर 43 है, B हो गया 27।
देखो चैप्टर 14 और चैप्टर 15 दोनों मिला के 24 मार्क्स, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोनों की प्रैक्टिस ऐसी करो कि आपके 24 मार्क्स तो कहीं नहीं जाए। यू टू प्रैक्टिस हार्ड, थोड़ा बहुत तो मेहनत, भाई कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, भाई क्या है, यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पता नहीं। चलो ठीक है। 7.6 ए बी, ए इज 7.6, ए बी 7.6। अब यहाँ पे क्या करना है, 60 डिग्री बनाओ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करो, 60 डिग्री बनाओ। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकते हैं। तो 60 डिग्री 60 डिग्री। अब 5:8 है, तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ पे लिख दो A1 A2 A3 A4 A5। सेम भाई, दोनों साइड में सेम आर्क होने चाहिए। वैसे मैं अभी रेंडमली बना रहा हूँ, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। बस B8 और A5 को कनेक्ट कर दो, B8 और A5 को कनेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा C 5:8। 5:8 आपका आंसर आ गया। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख सकते हो। और मेजरमेंट्स अगर बोले मेजर द टू पार्ट्स, यू कैन मेजर इट आउट नियरली अबाउट। मेजरमेंट का कैलकुलेशन आपको कर लेना है, कितना आ सकता है देखो मैं जस्ट बता देता हूँ, रैंडम कैलकुलेशन। मेजरमेंट वैसे आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, 5/13 इंटू एक आना चाहिए 2.9, और बाकी का जो है 4.7। इतना आपका कैलकुलेशन आना चाहिए राउंड अबाउट। नेक्स्ट, draw a line segment AB of length 8 cm, taking A as a center. Draw a circle of radius 4 cm, taking B as a center. Draw another circle of radius 3 cm. Construct a tangents to each other from the center. देखो एक लाइन है, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। 8 सेंटीमीटर की लाइन है, 8 सेंटीमीटर की लाइन, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। मीन्स एक सर्कल ऐसा बनेगा, बहुत अजीब सा। दूसरा है मान लो 3 सेंटीमीटर का सर्कल का, तो दूसरा सर्कल का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस। नाउ अब आपको पता ही है क्या करना है, ए और बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है आपको, ए पॉइंट पे राउंडर रखो, फिर बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे राउंडर रख के दोनों साइड में आर्क कट करना है, बी पॉइंट पे राउंडर रख के दोनों साइड में आर्क कट करना है। वो राउंड जो आपका बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच विल इंटरसेक्ट लाइक दिस, इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ ओ। ओ से एओ या ओ बी रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है, तो एओ या ओ बी लेके एक सर्कल बना दो इस तरह से कुछ। ठीक है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस। आपको पी को बी के साथ कनेक्ट करना है, क्यू को भी बी के साथ कनेक्ट करना है, एस को ए के साथ कनेक्ट करना है, और आर को ए के साथ कनेक्ट करना है। भाई कंस्ट्रक्शन का पूरा का पूरा मैंने चैप्टर्स अलग से बनाया हुआ है, पूरा पूरा चैप्टर है। हर सारे चैप्टर्स की पूरी पूरी प्लेलिस्ट से प्लीज गो थ्रू दैट, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और भाई थियोरम्स और ये तो कभी छूटने ही नहीं चाहिए, आपको कंपलसरी करने हैं, ताकि बहुत इजी वे में, भाई 4 मार्क्स तो ऐसे ही मिल रहे हैं तो करने ही पड़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, 50 वर्कर्स हैं। फाइंड द मीन ऑफ द वेजेस। भाई सिग्मा एफ आई आपको दिया हुआ है 50। ठीक है, अब आपको एक्स आई फाइंड करना है, 510 530 550 570 590। तो यू आई अगर हम ले रहे हैं, तो इसको मैं ले लेता हूँ ए, दिस इज माई ए। तो 0 -1 1 2 3, तो एफ आई यू आई तो -12 0 8 12 30। तो सिग्मा एफ आई यू आई आपका हो जाता है -12 और +12 कैंसिल, 8 + 38। तो एक्स बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a कितना है 530 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 38, सिग्मा एफ आई 50 इंटू एच यानी 20। 0 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 530 प्लस 6176 अपॉन 5। ये हो जाएगा 530 प्लस 5 1 5 5 5 0.2, 15.2, that is 545.2।
आंसर कितना है 545.2. दैट इज मीन वेजेस, मीन डेली वेजेस इज दिस. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. एक कोन है, ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन खड़ा है, ठीक है. विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है. हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, तो हाइट ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर. एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. तो भाई पाई का तो वैल्यू रखनी नहीं है, सब कुछ सेम है. तो पाई 1/3 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इन ब्रैकेट 1 का क्यूब. तो आपको क्या करेंगे, पाई कॉमन बचेगा 1/3 प्लस 2/3 that is equals to pi in bracket 3/3. तो 3 cancel, that is pi centimeter cube. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. खाली आंसर भी पाई, भाई पाई के टर्म्स में नहीं, सिर्फ पाई आंसर आया है. ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए भाई, आप लोग तो खुश हो जाओ. क्वेश्चन ऐसे आए तो बढ़िया ही मजा है. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? भाई एक पाइप से तो रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 3/4/7, दैट इज इक्वल्स टू 25/7 लीटर्स. और लीटर्स को अगर मैं मीटर क्यूब में करूँ तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा 25/7 1000 लीटर्स मीटर क्यूब. ठीक है, ये इतना मीटर क्यूब हो गया आपका. नाउ वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, भाई हाफ टैंक जो है उसका वॉल्यूम, हेमिस्फेरिकल टैंक है तो उसका वॉल्यूम होगा 1/2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. दैट इज 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस. If it is 3 meter in diameter means 3/2 into 3/2 into 3/2. So 3 से 3 cancel, 2 11s are, so 99/7 4s are 28, 99/28 meter cube. Clear? अब time taken to empty the tank. Time taken to एम्प्टी द टैंक. टैंक को एम्प्टी करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ टैंक वॉल्यूम अपॉन रेट. तो हाफ टैंक वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना है आपका 99/28 और उसका रेट कितना है, रेट दिया हुआ है 25/7000. तो दैट इज इक्वल्स टू 99/28 इंटू 7000/25. तो 27,000 7 4s are, so 99 into 4 5s are 200, so 10 equals to 990 सेकेंड. और इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 करें तो 6 1s are 6 6 are 36.67 मिनट. अप्रोक्सीमेटली इतना मिनट्स और इतने सेकेंड्स आएंगे. तो आपका टैंक खाली हो गया और हमारा पेपर एंड हो गया. पेपर भी खत्म हो चुका है हंसते खेलते. तो प्लीज आप सबको ये शेयर करते रहो ताकि सबके सब सीख सके. और कोई भी पेपर आपको चाहिए कि सर ये वाला पेपर, लेकिन पेपर चाहिए तो पेपर मुझे आपको मेल करना पड़ेगा या फिर आप मुझे फॉरवर्ड करोगे, टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दो या फिर मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दो. बट फॉरवर्ड करोगे तो उसका पेपर सॉल्यूशन मिलेगा. बट कोई पेपर सैंपल पेपर सेट हो उसमें से, ठीक है, तो वो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा. सो यू कैन वर्क इट आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट जरूर कीजिए, पसंद आया नहीं आया जो भी है, वॉट एवर इट इज यू कैन कमेंट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.